प्यारे भाइयों, ये इतिहास डाकू लाखन सिंह आपके लिए लाए हैं अमर कैसेट इंडस्ट्रीज, मेरठ रोड, हापुड़ वाले, जिसके गायक महर्षि नंदराम आर्य और ढोलक पर साथ दे रहे हैं रोहतास सिंह और खंजरी पर साथ दे रहे हैं भाई विजयपाल सिंह जी। तो सुनिए, एक डाकू का कमाल, डाकू नहीं एक देवता कहलाने का अधिकारी बन गया। तो तीन सजाते हैं देश को भाइयों संत, सती और शूर। तीन सजाते देश को संत, सती और शूर, और तीन लजाते देश को बस कायर कपटी। तो देखिए, ये मजबून ऐसे एक दहेज प्रथा पर ये मजबून आपके सामने आ रहा है। किस्सा तो ये तब का है जब अंग्रेजी शासन यहाँ पर था। तो शुरू करूं इतिहास, लेकिन शांत आपको चाहते हैं। एक रोमांचकारी कथा आपके सन्मुख रखना चाहते हैं। भारत में था जिस समय भाइयों अंग्रेजों का राज, और उसी समय की दास्तां ये तुम्हें सुनाएं आज। शहर ग्वालियर पास में शेखपुरा एक ग्राम, रहते थे पंडित वहाँ एक दीन चंद शुभ नाम। देखिए, ये ग्वालियर के पास में शेखपुरा गांव, जहाँ एक बहुत गरीब पंडित जी थे। गरीबी घर में इतनी थी, कभी कभी खाने के भी लाले जाते थे। उधर नौजवान बेटी हो गई शांति नाम की। इनकी पत्नी कहने लगी, पतिदेव तुम्हें ध्यान होना चाहिए, नौजवान बेटी, शादी का क्या प्रबंध किया? ये गरीब बेचारा परेशान था, पैसा पास नहीं, लड़के वाले तो बड़ा बड़ा धन मांगते हैं, शादी होगी कैसे? ये कहती है कुछ भी करो, किसी से कर्जा ले लो, लेकिन बेटी का विवाह बैसाख में जरूर कर दो। अब ये बेचारा गरीब परेशान था। तो उसी गांव में एक विप्र विक्रम दत्त जिसको कहते थे, ये बाहर से आकर शेखपुरा ससुराल के धन पर रहते थे। शेखपुरा ससुराल के धन पर रहते थे। इसी का ब्रदर एक और था इस गांव में, जिसका नाम विक्रम था। ये काफी माला माल था, रहने वाला तो कहीं बाहर का था, वहां ससुराल में रहता था। तो ये काफी माला माल था। एक लड़का इस विक्रम के यहाँ भी था। इसके लड़के की शादी होनी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि धन तो बतेरा था, लेकिन लड़के में तो बहुत पूरी कमी थी। एक पैर पे फालिस पड़ा हुआ था और एक आंख बेकार थी। अब देखिए, ये बेचारा गरीब दीनचंद बेटी के विवाह के लिए कुछ कर्जा लेने इसी के पास में आ गया। चलो मेरा ब्रदर है, कुछ दया करेगा मुझ पर। विक्रम के पास में आ गया, इसने बड़े प्रेम भाव से बिठाया। भैया तुम तो कभी भी इधर को नहीं आते, आज कैसे आ निकले? कहने लगा, आज मैं तुम्हें भगवान समझ करके आया हूँ। और बेचारे गरीब ने टोपी उतार कर पैरों में रख दी। भैया नौजवान बेटी, शादी योग्य और पैसा पास नहीं, मेरी गरीबी का सब तुम्हें मालूम है।
मैं कुछ कर्जा लेने आया हूँ बेटी के विवाह के लिए, क्योंकि मेरी गरीबी का तुम्हें पता है, कभी कभी तो तमाम दिन ऐसी व्यतीत हो जाता है, रोटी नहीं मिलती। तो भैया मैं जल्दी से जल्दी मैं ब्याज के तुम्हारा पैसा अदा कर दूंगा, बेटी के विवाह के लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा। देखिए जिस वक्त विक्रम ने इतनी बात सुनी कि ओहो ये बेटी के विवाह के लिए कर्जा लेने आया, ये कम वक्त भी मौके से लाभ उठाने लगा। ये कहने लगा अरे बाबले तू कभी हमसे राय नहीं लेता, मैं ऐसी विधि बता दूं तुझे एक पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा और तेरी बेटी का विवाह हो जाएगा। कि जी वो बात कौन सी है, मान भी जाएगा? हाँ मानने योग्य होगी तो मान जाऊंगा। तो एक काम कर ले, तू एक पैसा खर्च मत करिए। देखिए क्या कह रहा कि तेरी लड़की और मेरा लड़का दोनों का ठीक रहे जोड़ा, दोनों का ठीक रहे जोड़ा, और ले जा चाहे 10,000 नोट, मेरे घर में नहीं है धन थोड़ा। ले जा चाहे 10,000 नोट, मेरे घर में नहीं है धन थोड़ा। देखिए इस तरह से, अरे चाहे जितने नोट ले जा, क्यों परेशान होता, मेरे लड़के से कर दे शादी, सारा खर्चा मैं उठा लूंगा, तुझे एक पैसा खर्च करना नहीं। बेचारा गरीब बेशक था, लेकिन आंखें लाल हो गई इस बात को सुनकर। एकदम खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं तेरे पास में बेटी का सौदा करने को नहीं आया था, निर्धन को सहारा देवेगा ये विचार मन में लाया था। चल दिया उठकर, अरे मैं कोई बेटी का सौदा करने थोड़ा आया था तेरे पास में। विक्रम रोक रहा है, अरे ठहर तो सही, ये चाहता था मेरे चक्कर में आ जाएगा तो मेरे लड़के का विवाह हो जाएगा, लेकिन नहीं माना, गुस्से में भरा उठ करके घर आ गया। कहने लगा मिश्राइन से प्रियता ने कहाँ भेज दिया, वो तो अपने चक्कर में है, यूं कहे चाहे जितने नोट ले जा मेरे लड़के से कर दे विवाह। ये कहने लगी पतिदेव ठीक है, गरीबी में कोई कर्जा भी ना देगा। खैर सब व्यक्ति संसार में एक से तो नहीं होते पतिदेव, कोई हमारी गरीबी की लाज भी रखेगा। तुम कोई लड़का तलाश तो करो, कम से कम बाहर जाओ तो सही। इस बेचारे गरीब ने बाहर घूमना शुरू कर दिया। एक जगह लड़का देख लिया, कहाँ, केसरपुर में। लड़के वाला कहता कि देखो एक शर्त है हमारी, दहेज की तो हमें आवश्यकता नहीं है, जो तुम्हारे बस का 100 दे देना, ब्याह 1 रुपए से भी कर लेंगे हम, लेकिन लड़की ठीक होनी चाहिए, बस लड़की ठीक होनी चाहिए कि 1 रुपए से ही ब्याह कर लूंगा, ना मुझे धन की बोरी चाहिए, भले ही हो निर्धन घर की पर खानदान की छोरी चाहिए। चाहिए क्या लड़की चाहिए, बस इस ढंग की रहे बन साझी वो आधे अंगी, रंग की हो चाहे काली काली, ना हमको कोई गोरी चाहिए, जैसा मिल जा वैसा खा ले, जीव की नहीं चटोरी चाहिए। 1 रुपए से ब्याह कर लूंगा, ना मुझे धन की बोरी चाहिए, भले ही हो निर्धन घर की पर खानदान की छोरी चाहिए। स्वर्ग समान, बस ऐसी होनी चाहिए, स्वर्ग बना दे घर, बना दे
घर को स्वर्ग समान रखे वो सास ससुर का मान, के रखे सास ससुर का मान, रहे काम में ध्यान सदा आदत नहीं छे चोरी चाहिए, नंद राम कह प्रेम भाव की चांद की गैल चकोरी चाहिए। भले ही हो निर्धन घर की पर खानदान की छोरी चाहिए। देखिए बेचारा गरीब कहने लगा जी देने के लिए धन मेरे पास में कहाँ है, मुझे तो रोटी भी नहीं मिलती, केवल लड़की लड़की है मेरे पास में। ये कहता है तो ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, जो बस का सौ दे देना, इस बारे में कोई चर्चा नहीं चलेगी, वो लड़की ठीक चाहिए है। बेचारा गरीब सोचता कि बस यहाँ तेरी दाल गल जाएगी, रिश्तेदारी बहुत ही बढ़िया मिल जाएगी। बेचारे गरीब ने कर दिया रिश्ता यहाँ केसरपुर में, लेकिन हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, ये उम्मीद मत रखना कि मिलेगा वहां से कुछ, मेरे पास में नहीं है कुछ भी, बहुत एक महागरीब हूँ। लड़के वाला कहता कि इस बात की आप चर्चा नहीं करें बिल्कुल भी, हम कोई दहेज से शादी नहीं कर रहे, हमें तो लड़की ठीक चाहिए। कर दिया बेचारे ने रिश्ता और शादी की दिन तारीख भी रख दी। केसरपुर जाकर दीन चंद लड़की का रिश्ता कर आए और शास्त्र नीति से ब्याह की तिथि बैसाख पंचमी धरी आए। शादी की तारीख रखाया, खुश हो गया, घर आ गया, प्रशंसा करने लगा पत्नी से, प्रिय काम बन गया, बहुत बढ़िया रिश्तेदारी मिल गई है, समझी के विचार कितने अच्छे हैं, यूं कहे हमें बिल्कुल नहीं, 1 रुपए से ब्याह कर लेंगे, हमें लड़की ठीक चाहिए बस। ये बोली ठीक है, मैं तो सोच रही थी, मैं तो पहले कह रही थी कोई ना कोई गरीबी की लाज भी रखेगा। अब तो दोनों खुश हो गए, बढ़िया रिश्तेदारी मिल गई और ठीक शादी हो जाएगी लड़की की। लेकिन गजब की बात तो ये हो गई, जैसे तैसे अब तो ये तो इंतजाम करने लगे और खुश हो गए, रिश्तेदारी बढ़िया मिली। लेकिन गजब की बात ये हो गई, वो कौमी गद्दार विक्रम ये अपने चक्कर में था, कोई जाल डालूंगा, अपने लड़के से विवाह करूंगा इसी लड़की। अब इसे पता लग गया कि रिश्ता तो हो गया उस लड़की का। ओहो, मन में विचार करता कि ये तो बड़ा बुरा हो, खैर लेते ने मेरी बात नहीं मानी, मैंने बहुत कहा और केसरपुर में किया रिश्ता, मेरा नाम भी विक्रम है तो शादी होने नहीं देने का, चाहे कुछ उलझन डालनी पड़े। देखिए ऐसे ऐसे गद्दारों ने देश का नाश कर दिया, देश की या जाति की जो बुराई किया करते हैं कौमी गद्दार होते हैं, बहुत बुरी दशा हो जाती है कौमी गद्दारों की। अब देखिए ये चंडाल क्या करता है, कैसे उलझन डाल रहा है उस गरीब की शादी में, पता निकाल कर और लड़के वाले के पास पहुंच गया और जाकर के बड़े गजब की बात कह दी चंडाल ने, बात ऐसे ढंग से कह दी ताकि छोड़ बैठे रिश्ता शादी ना हो। देखिए किस तरह से कह रहा कि छोड़ ये रिश्ता छोड़ दो, कि छोड़ दो ये रिश्ता, ऐसे रिश्ते से डरियो, ऐसे रिश्ते से डरियो, विभिचारिणी लड़की है वहाँ शादी मत करियो, विभिचारिणी वहाँ शादी मत करियो, छोड़ दो ये रिश्ता, ऐसे रिश्ते से डरियो, विभिचारिणी लड़की है वहाँ शादी मत करियो। अरे वो तो लड़की ठीक नहीं, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, जैसा वो कहता है ना इतना कंगाल है, सिर्फ ये उसकी चाल है, धोखा दे गया वो तुम्हें, जैसा वो कहता है ना इतना कंगाल है, सिर्फ ये उसकी चाल है, पढ़ा लिखा तुम्हारा लाल है
और अनपढ़ लड़की बदसूरत है, ऐसी मत बरियो, विभिचारनी लड़की है वहाँ शादी मत करियो, विभिचारनी लड़की वहाँ शादी मत करियो। मैं तुम्हें बताने आया कुछ मेरा नुकसान ना, बात ये सही जानना, झूठ मत बिल्कुल मानना। अरे पुत्र थारे के ग्राहक बतेरे, कहीं भी मत फिरियो, विभिचारनी लड़की है वहाँ शादी मत करियो। लड़के वाले ने जब इतनी बात सुनी घबरा गया, कहने लगा भैया मैंने तो पहले कह दिया उससे, मुझे लड़की ठीक चाहिए, मुझे दहेज नहीं चाहता। कौमी गद्दार कहता तो लड़की ठीक ना के चक्कर में वो मुंह पकड़ कर रोगे। लड़के वाला कहता भैया मैं तो कभी नहीं करने का ऐसी लड़की से शादी, लेकिन भैया एक बात बता दो मुझे, मैं उससे पक्का इकरार कर चुका कि पत्थर की लकीर है मेरी जुबान, अब इनकार कैसे करूं। कौमी गद्दार बोला वाह इनकार करने में क्या, एक काम करो तुम्हें इनकार भी करना नहीं पड़ने का, रिश्ता छूट जाएगा। कुछ चिकनी चुपड़ी बात कही, कहा रिश्ते को अभी ठुकराओ तुम, रिश्ते को अभी ठुकराओ तुम, इसका उपाय है सहज यही, बस शर्त दहेज लगाओ तुम। एक पत्र लिखकर उसके पास में भेज दो, दहेज का सामान इतना लिख दो, खूब लिख दो, तुम्हारी रोशनाई तो खर्च होगी, कुछ और खर्च हो रही है क्या, वो तो पढ़ के खुद ही घबरा जाएगा, खुद ही जिक्र न करने का विभाग। अब तो कौमी गद्दार का रंग चढ़ गया लड़के वाले पर, ये तो आ गया इधर आधर की बात बनाकर, और इसने ऐसा ही किया लड़के वाले ने, अब शादी मुझे करनी नहीं, दहेज की शर्त लगा दे जिससे नाट जाओ। एक पत्र लिख करके तैयार कर दिया और दहेज का सामान कितना लिख दिया इस गरीब के लिए, बेचारा हाथ जोड़ गया था मेरे पास देने के लिए नहीं, लेकिन अब कितना लिख दिया कौमी गद्दार के चक्कर में आकर। जब शादी के रह गए भाइयों 20 रोज कुल शेष, रोज कुल शेष, तो केसरपुर से दीन चंद को पत्र मिला तब मिला पत्र जब 20 दिन शादी के रह गए, गरीब जैसे तैसे इंतजाम कर रहा। देखिए पहले तो बड़ा खुश हुआ जब पोस्टमैन ने चिट्ठी दी, मिश्रानी भी वहीं खड़ी थी, कहने लगी पतिदेव कहाँ से आई चिट्ठी, कहने लगा भाई पत्र तो समधी का आया है, राजी खुशी का होगा। मिश्रानी कहने लगी जरा खोल कर पढ़ो, मैं भी सुनूंगी, रिश्तेदारी बहुत ही बढ़िया मिल गई, समधी के विचार तो बहुत ही पसंद आ रहे हैं मुझे। देखिए किस तरह पहले तो खुश हो रहे हैं, लेकिन खोल कर जब चिट्ठी पढ़ी तो दोनों को चक्कर आ गया गरीबी में। क्या लिख दिया था, सुन बात मेरी भाई रे लिखा खत में, सुन बात मेरी भाई रे हो लिखा खत में, कि मेरा छोरा कर रार है इकलौता राजकुमार, चिट्ठी लाचार भिजवाई रे लिखा खत में, सुन बात मेरी भाई रे के लिखा खत में। मेरा लड़का नाट रहा, राड़ कर रहा
की शर्त लगा रहा आप तो वो लड़का कि जितनी चीजें फैशन की छोरा सभी चाहता, पता नहीं क्या हो गया लड़का शर्त लगा रहा है। जितनी चीजें फैशन की छोरा सभी चाहता, पंखा घड़ी साइकिल सोफा सेट भाता, रेडियो 5 बैंडो मेड इन इंग्लैंडो, जापानी सूट टाई रे, लिखा खत सुन बात मेरी भाई रे, ओ लिखा खत जिस वक्त ओहो चक्कर आने लगा, हाय परमात्मा में तो बड़ा सीधा भोला जान रहा था, ये क्या लिख दिया। आगे को पढ़ा तो मामला और खराब हो गया। के स्टील धातु की ऊंची अलमारी, ठंडा गरम बिस्तर हो पलंग निवारी, गरम बिस्तर हो पलंग निवारी, दुल्हा के साथ आए जितनी बारात आए, जोड़े से मिलवाई रे, लिखा खत सुन बात मेरी भाई रे, लिखा खत तो मेरा छोरा करार है इकलौता राजकुमार, चिट्ठी लाचार भिजवाई रे, लिखा खत लेकिन अंत में एक बात और गजब की लिख दी थी। अंत में लिख दिया, नाश्ते में दूध फल, खाने में मिठाई, डालडा को राम राम हो देसी मलाई, डालडा को राम राम हो देसी मलाई, वक्त संस्कार के नोट 5000 के पहले लूं गिनवाई रे, लिखा खत सुन बात मेरी भाई रे, के लिखा खत देखिए अब तो बुरी तरह आंखों में आंसू भरे और मिश्रानी जिस वक्त रोई, एक आहा निकली बेचारी के मुंह से रो करके उस वक्त के भगवान अगर बेटी दे तो बेटी वाले के घर जर दे, वरना मुझसे निर्धन को तू चुपचाप जमी अंदर कर दे, वरना मुझसे निर्धन को वरना मुझसे निर्धन को चुपचाप जमी अंदर कर दे। अच्छा होता जो बेटी शांति तू पैदा होते ही मर जाती, तो मेरे लिए आज अशांति रूप न बनकर तू आती, मेरे लिए आज अशांति रूप न बनकर।
ऐसा कहा कम वक्त पैदा होते ही मर जाती तो आज मुझे रोना ना पड़ता। अब क्या करूं, कहां से दूंगी इतना। शांति के कानों में आवाज आई, एकदम दौड़ी, माँ को रोती देखकर कहने लगी, माँ तू रो क्यों रही है, जल्दी बता दे माँ। पिताजी की आंखों में आंसू, तू भी रोती है, क्या लिखा है इस पत्र में, कहां से आया पत्र माँ। ये कहने लगी, मेरी लाडली बेटी तू जा, ये तो हमारी तकदीर ही परमात्मा ने बहुत बुरी बनाई। ना ना माँ, मुझसे तुम्हारा रोना नहीं देखा जाता, जल्दी बता दे। जब बार बार जिद करती है, कहने लगी, बेटी क्या बता दूं, आज तेरा ससुर बेईमान हो गया बेटी, जहां तेरा रिश्ता किया था। मैं बड़ा सीधा भोला जान रही थी, लेकिन अब दहेज का सामान इतना लिख दिया, हमारे काबू से बाहर बात हो गई बेटी। लड़की कहने लगी, माँ ऐसी जगह मत करे मेरा विवाह, क्योंकि एक दिन वो ना आ जा, कभी तेरी लाडली बेटी को नखरे नाज की पली बेटी को उस घर के अंदर आत्महत्या करनी पड़ जा, कभी मुझे आग में जल करके मर जाना ना पड़ जा। माँ ऐसी जगह मत करे मेरा विवाह। तो देखिए लड़की बड़ी समझदार थी, क्या किस तरह कह रही है कि छोड़ दिया जाए ना जोड़ दिया जाए, अरे मैया ऐसे रिश्ते को तोड़ दिया जाए। ओ मैया ऐसे रिश्ते को तोड़ दिया जाए। रिश्ते को तोड़ दिया जाए। लोगों ने दहेज की दे दुहाई, जुल्मों सितमों की महफिल सजाई। लोगों ने दे दहेज की दुहाई, जुल्मों सितमों की महफिल सजाई। लाखों निर्दोष कन्या बेचारी, पैदा होते ही धरती में गड़वाई। प्यास धन की ना फिर भी ये बुझ पाई, ना जोर दिया जाए फिर फोड़ दिया जाए, मैया ऐसे रिश्ते को तोड़ दिया जाए। और कह रही कि फूंक कर घर को वर ऐसा पाऊना, इससे कुआरी भली तेरी जाई। चूड़ियां वो सुहागिन ही क्या हैं, जिससे होती हो घायल कलाई। मुझ पे विश्वास रख माँ सच्चाई, मुझ पे विश्वास रख माँ सच्चाई। मरोड़ दिया जाए झंझोड़ दिया जाए, री मैया ऐसे रिश्ते को छोड़ दिया। देखिए इस तरह से दहेजों के चक्कर में आ करके किस तरह ये बेचारी संसार से चली जाती हैं। तो देखिए श्री राम इलेक्ट्रॉनिक्स मेन बाजार मंडी धनौरा 101 रुपया इस प्रोग्राम के लिए भेंट कर रहे हैं, धन्यवाद। तो किस तरह माता कहने लगी, बेटी शादी तो तेरी वहीं करूंगी जहां तेरा रिश्ता किया है, क्योंकि जो रिश्ता वापस करती हूँ बदनामी हो जाएगी। क्या कमी थी लड़की में, रिश्ता छुटाई, तो शादी वहीं करूंगी जहां रिश्ता किया है। लड़की कहती तो इतना कहां से देगी, इतना लिखा हुआ आया।
ये कहने लगी दे दूंगी, कोई थोड़ी सी भूमि यही से बेच दूंगी। और जिस घर में हम रहते हैं 2 घर हैं, एक घर बेच दूंगी, एक में रह लेंगे। लेकिन बेटी घर बार बेच के विवाह कर तो दूंगी, तेरा छोटा भैया जो है गिरधारी, बस वो ऐसे ही रह जाएगा। खैर मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, एक झोली सिलवा दूंगी अपने बेटे को। मुझे चिंता तेरी है, तेरी कुंवारी मांग सुहागिन हो, निकले इशार गिरधारी का क्या है, उसे भी सिलवा दूंगी एक झोली, सिलवा दूंगी एक झोली, गिरधारी का क्या है, उसे भी एक झोली सिलवा दूंगी। देखिए जब इतना सुना लड़की ने आंख में आंसू भरे, हाय माँ तू मेरे कारण मेरे भाई को गरीब मत करे, मेरे भाई को भिखारी मत बना, मेरे कारण मेरे भाई के कंधे पर झोली मत डाले। बस लड़की का विचार कुछ और ही बन गया। क्यों तो तू भाई की जायदाद बिकवाती है, क्यों घर बार बिकवाती है, क्यों माता पिता को रुलाती है। लड़की ने विचार कुछ और ही कर लिया, मन ही मन में विचार कर रही है, ले माँ तू मेरे भाई के कंधे पे झोली मत डाले, मेरे भैया का घर बार मत बेचे, तेरी लाडली बेटी आज रात्रि के समय संसार से चली जाएगी, आत्महत्या कर लूंगी मैं। वो लड़की ने निश्चय कर लिया आज रात्रि के समय अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले, ना तेरे माता पिता को रोना पड़ेगा, ना तेरा भाई भिखारी बनेगा, क्योंकि उसका घर बार नहीं बिकेगा तेरे भाई का। सोचा अगर मैं मर जाऊं सारा संकट कट जाए, मेरी जीवन आहुति से इस घर का झंझट घट जाए। मेरी जीवन आहुति से इस घर का झंझट घट जाए, इसलिए आज मैं आधी रात अपने प्राण गंवाऊंगी, अपने प्राण गंवाऊंगी, पापी समाज की बलवेदी पर अपनी भेंट चढ़ाऊंगी, बलवेदी पर अपनी भेंट चढ़ाऊंगी। मैं निश्चय कर लिया आज रात्रि के समय मैं संसार से चली जाऊंगी। देखिए किस तरह से मरने का विचार कर रही है, आत्महत्या करने की तैयारी में लड़की। एक विष की पुड़िया तो दिन से ही तैयार कर रखी जो जेब में पड़ी हुई है, आज इसे जिंदगी बर्बाद करनी थी। माता पिता को इस बात का ध्यान कुछ नहीं था कि आज हमारी लाडली बेटी संसार से ही चल दी। ये तो कुछ और विचार कर रहे थे, अब करना क्या है। लड़की अपने मरने का विचार कर रही थी, तू मरेगी कैसे। देखिए रात्रि के समय माता पिता तो बड़े आराम से सो रहे थे, लड़की को नींद कहाँ आती थी। आज तो इसे दुनिया में रहना ही नहीं था। आधी रात का समय जिस वक्त हुआ, लड़की चारपाई से उठी, देखा माता पिता गहरी नींद में सो रहे हैं। जेब पर हाथ गया, विष की पुड़िया जेब में पड़ी हुई है। एक लोटे में जल और ले लिया विष घोलने के लिए। यहाँ मरूंगी भी नहीं, कहीं मरूंगी भी इस गांव से दूर निकल कर। देखिए आधी रात का समय था, विष की पुड़िया लेकर और लोटे में जल लेकर के लड़की घर से निकलती है। सोते हुए माता पिता को अंतिम नमस्ते कर रही है। लो मेरे माता पिता, तूने मुझे पाला था बड़े प्यार से, माता तेने जन्म दिया था मुझे। आज तेरी लाडली बेटी चल दी संसार से, अब माँ मैं तुम्हें कभी भी देखने को नहीं मिलूंगी। अंतिम नमस्ते कर गई माता पिता को, निकल गई लोटे में जल और विष लेकर के लड़की। शेखपुरा गांव छोड़ दिया, आधी रात का समय था, दूर पहुंच गई जंगल में। तो शेखपुरा गांव से बाहर दूर जंगल में एक शिव का मंदिर बना हुआ था। लड़की वैसे तो ये शंकर भगवान की पूजा किया करती थी। आज जब वो मंदिर नजर पड़ा तो आज तो खड़ी हुई मंदिर पर शंकर भगवान को भी गाली दे रही है, कुछ ना शंकर भगवान तुझमें। और किस तरह से कह रही है सुनिए।
के बदली गुर्बत में आज नजरे दहर देख लिया, जलता आशिया दौलत का शरर देख लिया। जलता आशिया दौलत का शरर देख लिया, तेरे सजदे में ना की मैंने कसर देख लिया, तेरी पूजा में ना की मैंने कसर देख लिया, जा रे शंकर तेरी पूजा का असर देख लिया। जा रे शंकर तेरी पूजा का असर देख लिया। शंकर तेरी पूजा का असर देख लिया। कुछ ना तुझमें बेकार तेरी प्रशंसा करते हैं लोग। लोग कहते हैं कि भक्तों का तू रखवाला है, पर मैं कहती हूँ तेरा झूठा बोलबाला है। सुना है भक्तों की हर बात बनाई तूने, मेरे बारे में तो बस मुँह की ही खाई तूने। मेरे बारे में तो बस मुँह की ही खाई तूने। तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू तो पत्थर है कायदा क्या है। तू क्या जाने, तू तो पत्थर है कायदा क्या है, तेरी पूजा से गरीबों को फायदा क्या है। तेरी पूजा से गरीबों को फायदा क्या है, कहीं पर ये टिकी आधारशिला डोलेगी, बाद मरने के मेरी रूह भी यही बोलेगी। क्या काम आता नहीं करुणा का असर देख लिया। काम आता कह रही है कुछ ना तुझमें, मैं भी तेरी भक्तिनी थी। अरे मैं तेरी इसलिए पूजा करती थी क्या कि नौजवान अवस्था में मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी, संसार से जाना पड़ेगा। तेने मेरे लिए क्या सोचा? ले मैं भी आज यहीं मरूंगी, तेरे द्वार पर मरूंगी शंकर भगवान। में भी इतनी कह करके भाइयों शांति ने उसी पहर हाथ में लोटा लिया, घोलने को उसमें जहर। एकदम लोटा हाथ में ले ली, हाथ में लोटा लिया, घोलने को उसमें जहर। किंतु ऐसी हुई उसी ईश्वर की कोई नजरे में है, कहीं से आ गया घोड़े पे चढ़ा एक वसर। कहीं से आ गया घोड़े पे चढ़ा एक वसर। वेश था डाकुओं जैसा, कमर में 2 नाली, उम्र 40 बरस, सूरत डरावनी काली। 40 वर्ष लगभग आयु, बड़ा मोटा ताजा, लंबी लंबी मूछें और काले रंग का, पीछे बंदूक लटक रही है। एकदम घोड़े पे सवार हुआ आगे। लड़की विष घोलने नहीं पाई थी और यूं कहरिया करके लड़की से बोला है बेटी, बोला है बेटी हलक प्यास से सूखा मेरा। बोला है बेटी हलक प्यास से सूखा मेरा, पिला दे नीरी से शान का भूखा तेरा। बेटी तेरे पास लोटे में जल हो तो बचा ले मेरी जिंदगी, वरना थोड़ी देर का मेहमान हूँ, दम निकल जाएगा बेटी में। पिला दे पानी, जिला दे मुझे बेटी, वरना चल दिया मैं।
लड़की विचार करती कि हो तू तो यहाँ मरी रही, ये मुसाफिर जने कहाँ का है, तुझसे पहले मरता दिखे प्यासा। ये प्यासा तुझसे पहले मरता दिखे। अभी लड़की ने विष घोला नहीं था, जल का भरा हुआ लोटा इसे दे दी। ले मुसाफिर तू क्यों मरे? अरे मरना तो आज मुझे है, तू पानी पी ले, तू क्यों मरे? मरना तो मुझे है। इसने पानी पी लिया, पानी पी के आंखें खुली, कहा बेटी आज मालूम हो गया तेने बहुत एहसान कर दिया मेरे पर, मेरी जिंदगी बचाई। लेकिन बेटी मैं तो जी गया पानी पी करके, लेकिन ये बता दे आधी रात का समय, तेरी नौजवान अवस्था, तू यहाँ अकेली कैसे? अरे जा मुसाफिर ये मत पूछे मैं अकेली क्यों हूँ, चला जा, मैंने तुझे पानी पिला दी। ना ना बेटी जाऊंगा कैसे, आज तो तेने मेरी जिंदगी बचाई है पानी पिलाकर। तेरा चेहरा ये बता रहा है किसी गम में डूबी हुई है बेटी, बता दे जल्दी से किस परेशानी में। कहने लगी मुसाफिर ये मत पूछे, ये मेरे दुख की कथा मत पूछे। ये कहता ना बेटी कह दे। जब बार बार जिद करता है तो लड़की किस तरह कह रही, अरे पूछे क्या मुसाफिर रे तू भी था मेरे हाल की, ये धोरे गांव में रहने वाली बेटी मैं कंगाल की। जो दिख रहा है शेखपुरा, यहाँ के रहने वाली एक गरीब की बेटी। बता रही कि माता पिता भैया के कारण मैं भर रही तवाई रे, दहेज बिना कंगाल की इज्जत जुत्ती से ठुकराई रे। दहेज बिना कंगाल की इज्जत जुत्ती से ठुकराई रे। चिट्ठी आई कल ही मेरी केसरपुर ससुराल की, धोरे गांव रहने वाली बेटी मैं कंगाल की। मेरे माता पिता बड़े गरीब हैं, मेरी शादी होने वाली थी, ससुर ने दहेज की शर्त लगा रखी है, मेरे बाप के बस का देना नहीं। मेरे भैया का घर बार बिकने को तैयार है, तो मैं आज मरने आई हूँ, मैं जिंदगी खोने आई हूँ। मुसाफिर क्या पूछे तू आ, लेकिन मैंने पानी पिलाकर तेरी जिंदगी बचा दी। एक लोटा पानी जो तैने पिया है इसका थोड़ा सा एहसान करता जा मुझ पर। पानी तो मैंने तुझे पिलाया, लेकिन मैं फिर भी तेरा बहुत एहसान मानूंगी। मेरा पानी पीने वाले इसका मोल चुका दे रे, एक गोली का खर्च तेरा न भिक्षा मांगू जा दे रे। एक गोली का खर्च तेरा न भिक्षा मांगू जा दे रे, प्राण उड़ा दे आज मिटा दे जिंदगानी जंजाल की, धोरे गांव में रहने वाली बेटी मैं कंगाल की।
यूं कहा मेरे गोली मार दे, जल्दी से जल्दी मेरे प्राण निकल जा, एक गोली खर्च कर दे बस मेरे नाम की। कहने लगा बेटी तेने क्या कह दिया, तेने तो पानी पिलाकर मेरी जिंदगी बचाई और मैं तेरे गोली मारूं? ना ना बेटी, एक लोटे पानी का कर्जा तेरा बेशक मुझ पर है, आज तेने जिंदगी बचाई, एक लोटे पानी का कर्जा मेरे सर पर चढ़ गया बेटी, तेरा उतारूंगा इस कर्जे को, लेकिन ऐसे नहीं जैसे तू कह रही। अभी बेटी तुझे ये पता नहीं कि मैं हूं कौन, शायद नाम तो सुना होगा। बोला वो आदमी देवी मत बहा और नैन, नाम होगा सुना, मैं वो ही हूँ डाकू लाखन। लड़की बोली लाखन? अरे तू ये वो लाखन जिसका शोर मचा हुआ? हाँ बेटी मैं ही हूँ वो डाकू लाखन, जो हर वक्त पुलिस मेरे गिरफ्तार करने के चक्कर में है। 10,000 का इनाम रखा हुआ मेरे गिरफ्तार करवाने पर, लेकिन मैं हाथ नहीं आता। लेकिन मैं, लोगों ने यह विचार नहीं किया कि डाकू हूं कैसा मैं। खून निर्धन का चूसते उन्हें तलवार हूं मैं, सदा सदा से गरीबों का मददगार हूं मैं, सदा सदा से गरीबों का मददगार हूं मैं। मैं तो जिनके पास अधिक पैसा है उन्हें लूट करके गरीबों की रक्षा करता हूँ, गरीबों का भगवान मैं ही हूँ बेटी। तो तू यूं कहती है कि मेरे गोली मार देना, ना एक लोटे पानी का कर्जा तेरा अदा करूंगा। कहा? तेरी शादी के दिन, तेरी शादी के दिन मैं ग्राम तेरे आऊंगा, तेरी शादी के दिन मैं ग्राम तेरे आऊंगा, तेरे फेरों पे तेरा कन्यादान पाऊंगा, तेरे फेरों पे तेरा कन्यादान पाऊंगा। अरे मुसाफिर मेरी शादी कहाँ होगी, मेरी जान तो आज निकल जाएगी। अब शादी क्या होती मेरी? ना ना बेटी जान कैसे निकल जाएगी, अब तो मैं आ गया, मैं कैसे मरने दूंगा बेटी। वो बाप तेरा गरीब है तो मुझे भी अपना बाप समझ ले बेटी, शादी मैं करूंगा तेरी, पर ये बता दे कितना दहेज मांगा तेरे ससुर ने, जिंदगी खोनी पड़ रही, जल्दी बता दे बेटी, आंखों से आंसू मत निकाल। देखिए लड़की आई तो मरने को थी, लेकिन लाखन के कहने पर कहने लगी दहेज का सामान तो बहुत लिखा है, मेरा बाप मजबूर है नहीं दे सकता, भैया का घर बार बिकने को तैयार है। कि कितना लिखा बेटी, थोड़ा घना बता तो दे जो मैं लेता हूँ। लड़की बोली कि 5 बैंड का तो रेडियो लिख रहा कि मैं साले को 20 बैंड का दे कहूंगा। तू चिंता नहीं कर बेटी, शादी की तारीख लिखवा दे मुझे और घर चली जा, पिता से कह करके खबर पहुंचवा दे ससुराल में, आप बारात ले आओ बड़े प्रेम से, मैं खुद कर दूंगा शादी बेटी, पैसा मेरा खर्च होगा, धन मेरा खर्च होगा। लेकिन बेटी एक बात का ध्यान रखी, लेकिन ये राज बेटी और किसी से मत कहना, लेकिन ये राज बेटी और किसी से मत कहना, कभी पड़ जाए ना राकेश को आखिर कहना, कभी पड़ जाए ना राकेश को आखिर कहना। राकेश को आखिर कहना, काम आता नहीं पूजा का असर देख लिया, काम आता नहीं पूजा का असर देख लिया। देखिए लड़की आई तो मरने कोई थी, लाखन की बात समझ में आ गई। बेटी माता पिता को समझा दिए, भाई इतना ध्यान रखिए, आऊंगा तो जरूर, शादी भी मुझे करनी है तेरी,
लेकिन गांव में मेरा भेद ना खुल जा, माता पिता को समझा दिए। हर वक्त पुलिस मेरे चक्कर में लगी हुई है। 10,000 का इनाम रखा हुआ मेरे गिरफ्तार करवाने पर। बेटी गांव में पता लग गया तो मेरे लिए बुरी बात बन जाएगी, ये समझा दिए माता पिता को। ये चर्चा गांव में किसी से ना। मैं बड़े हिसाब से आऊंगा वेश बदल कर, ताकि पता न चले किसी को। लाखन बोला मत रो बेटी, केसरपुर तुझको ब्याहूंगा, और निज रक्त से भी तेरे एक लोटे पानी का मैं मोल चुकाऊंगा। निज रक्त से भी निज रक्त से भी तेरे एक लोटे पानी का मोल चुकाऊंगा। अब मैं अपने पथ जाता हूँ, देवी अब घर को जाओ तुम, देवी अब घर को जाओ तुम। भगवान को तूने आजमाया, शैतान को भी आजमाओ तुम। भगवान को आजमाया, शैतान को भी आजमाओ तुम। बेटी शैतान को भी आजमा के देख, मैं भगवान ना हूँ, मुझे शैतान कहें लोग। देख ये लड़की आई तो मरने को थी, लेकिन डाकू लाखन ने जिंदगी बचा दी। शादी की तारीख लिखवा दी लाखन को, और लड़की आधी रात का समय था, वापस चल दी लोटा लेकर के। जब घर पर आई, माता जग रही थी। देखकर लड़की पर क्रोधित हुई। कम वक्त ये बता, आधी रात का समय है, तू अकेली गई कहाँ थी? कहने लगी माँ इस बात को मत पूछे मैं कि कहाँ गई थी। ये कहती कि बता दे होश होश में। कहने लगी माँ मत पूछे मैं कहाँ गई थी, मैं आज ऐसी जगह गई थी, मैं तुझे जिंदगी ना मिलती माँ। तो देखिए किस तरह से कह रही। अरे क्या पूछेगी माते मेरी, मैं कह रही डरते डरते, आज रात भगवान मिले हम जी गए मरते मरते री। आज रात भगवान मिले हम जी गए मरते मरते। भगवान मिले हम जी गए मरते मरते। ये कहने लगी भगवान तुझे मिल गया, भगवान किसी को ना मिलता। हाँ माँ तभी तो बच गई मैं, भगवान नहीं तो बचा दिया। तुझे पता नहीं मेरा विचार क्या था। बाबुल को कल देख के व्याकुल मैं जीने से ऊब गई। मेरे मन की हर्ष कामना सभी शोक मेरी डूब गई। मेरे मन की हर्ष कामना सभी शोक में डूब गई। आधी रात लोटा जल बिसले मैं मंदिर की सूद गई। जी जलने पर शंकर को भी माँ मैंने गाली खूब गई। जी जलने पर शंकर को भी माँ मैंने गाली खूब गई। पर वो डाकू लाखन, लाखन का जो नाम सुना बुढ़िया कोई पसीना आ गया। कम वक्त किसका नाम ले रही? हाँ वही तो था भगवान। वो डाकू लाखन बचा गया मुझे हत्या करते करते। आज रात भगवान मिले हम जी गए मरते मरते।
वो डाकू लाखन, माँ तू घबरा गई। घबरा तो जाते हैं उसका नाम सुन करके, लेकिन माँ डाकू नहीं, वो देवता है, गरीबों की सहायता करता है, धनवानों को लूट कर। माँ मैं मर जाती अगर वो नहीं मिलता। वो बेचारा प्यासा था, मैं विष घोलने की तैयारी में थी, उसने पानी मांगा कि बेटी मुझे बचा ले। जल का भरा लोटा मैंने उसे दे दिया, पानी पी करके तमाम हाल मालूम किया उसने। मैंने रो रो के सारी कथा सुना दी, तो वो यूं कह गया, माँ। लाखन बोला, मत रो बेटी, मैं हूँ पिता समान तेरा, तेरे फेरों के वक्त में आके लूंगा कन्यादान तेरा री, तेरे फेरों के। कह देना विवाह करे शौक से, हो ना पिता दुख मान तेरा, रख पूरा विश्वास री बेटी, भला करे भगवान तेरा, रख पूरा विश्वास री बेटी, भला करे भगवान तेरा। मेरी सारी कथा मैंने उसे सुनाई, खिड़की भरते भरते आज रात भगवान मिले, हम जी के मरते मरते। भगवान मिले हम जी के मरते मरते। इस तरह से कह रही है माँ, तो चिंता मत करिए, डाकू नहीं वो देवता है, वायदा कर गया मेरी शादी में जरूर आवेगा और विवाह वो खुद कर देगा। माँ मेरा, तुम्हें पैसा उठाने की जरूरत नहीं है, वायदा कर गया जरूर आवेगा मेरे विवाह में। लेकिन माँ पिताजी से कह करके सुबह को खबर भिजवा दो ससुराल में कि आप बारात ले आओ, दहेज का सामान जितना लिखा है सारा मिलेगा। पर एक बात का ध्यान रखिए, माँ पिताजी को भी समझा दिए, कई बार मुड़ मुड़ के कह गया वो बेचारा, लेकिन माता बात ये पड़े ना और किसी के कान, कोई कर दे मुखबरी तो मुश्किल बचनी जान, मुश्किल बचनी जान बेचारा, वो चक्कर में पड़ जावेगा, चक्कर में पड़ जावेगा। वो गोरा इंस्पेक्टर यंग गांव में दलबल से धंस आवेगा। तो इस तरह अगर भेद खुल गया तो वो यंग जिसे अंग्रेज के एकदम गांव को घेर लेगा। माँ ये चर्चा मत कर दिए तू कहीं भी। तो देखिए ये राजेंद्र कुमार और महेश्वरी इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार जट अमरोहा, ये भी खुश होकर के प्रोग्राम के लिए 101 रुपया भेंट करते हैं, धन्यवाद। तो किस तरह से ये चर्चा कहीं मत करिए, समझा दिए पिताजी को।